हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में देहरादून के पास मालदेवा, सरखेत, टिहरी और यमकेश्वर इलाके में बादल फटने से भारी तबाही मची है। हिमाचल प्रदेश में मंडी और चंबा जिले में बादल फटा है। बादल फटने से कई लोग दब गए हैं। एक बच्ची का शव मिला है, जबकि 15 से 20 लोग बह गए हैं। कई गाड़ियां बह गई हैं। चंबा में भूस्खलन से मां बेटे सहित 3 से 4 लोग मलबे के नीचे दब गए हैं, जिससे 3 की मौत हो गई। कांगड़ा जिले में भारी बरसात होने के कारण रेलवे चक्की पुल रात को बह गया। वहीं भारी बारिश को देखते हुए चंबा, मंडी के बाद कांगड़ा और कुल्लू जिले में भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज और कल 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी में भी गंगा और यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। यूपी के कई शहरों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई है। जिला के मंडी कटौला परासर मार्ग पर बागी नाला में बादल फटने से आई बाढ़ ने भारी कहर बरपाया है। यहां बाढ़ की चपेट में आने से एक पूरा परिवार लापता हो गया है। राहत और बचाव कार्य में लगे लोगों को एक बच्ची का शव मिला है, जबकि अन्य 5 लोग लापता हैं। बादल फटने के बाद रात बागी से पुराने कटौला तक दर्जनों परिवारों ने अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर रात बिताई है। बागी नाले पर बना नया पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह कस्बे थुनाग बाजार में भी नाले की बाढ़ ने दर्जनों दुकानों और वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। थुनाग बाजार में भी भारी तबाही हुई है। मंडी जिला के गोहर विकास खंड के अंतर्गत कासण में भयंकर भूस्खलन से पंचायत प्रधान खेम सिंह का घर जमींदोज हो गया है। बताया जाता है कि मकान के अंदर खेम सिंह सहित परिवार के 8 लोग दबे हैं। इस समय स्थानीय लोग स्वयं जमींदोज हुए मकान के लिंटर को तोड़कर अंदर फंसे लोगों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भयंकर मलबे के आगे उनकी एक नहीं चल रही। हालांकि प्रशासन की ओर से तहसीलदार दल बल सहित घटनास्थल की ओर रवाना हो चुके हैं, लेकिन सड़क अवरुद्ध होने के चलते वह मौके पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्थानीय पंचायत के उप प्रधान ने बताया कि वह ग्रामीणों के सहयोग से लिंटर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मकान की पहली मंजिल में लिंटर और दूसरी मंजिल में चादरें डाली गई थी। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे जगह जगह पर भूस्खलन से बंद हो गया है। सैकड़ों यात्री भूखे प्यासे जाम में फंसे हैं। कोटरोपी के पास पहाड़ी दरकने से NH की सड़क का नामो निशान मिट गया है। कोटरोपी में इस बार जोगेंद्र नगर की तरफ को नाले के ऊपर की पहाड़ी ने कहर मचाया है। यहाँ स्थानीय ग्रामीणों की उपजाऊ जमीन और दर्जनों पेड़ मलबे से समा गए हैं। जान माल का कोई नुकसान नहीं है। पहाड़ी का सारा मलबा नीचे आने से शास्त्री गांव में अफरा तफरी मच गई है। उपमंडल के सभी राजमार्ग बंद हैं। वहीं चंबा जिले में भारी बारिश से दीवार तोड़ मकान में टनों मलबा घुस गया, जिससे 3 लोग लापता हो गए। ग्रामीण और प्रशासनिक टीमें लापता पति पत्नी और बेटे के शव बरामद कर लिए हैं। भटियात क्षेत्र की बनेट पंचायत के जुलाड़ा वार्ड नंबर 1 में बारिश ने तबाही मचाई है। देर रात 2 बजे की घटना बताई जा रही है। मलबे में दबे पति पत्नी और बेटे के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल चुवाड़ी भेज दिया गया है। DSP विशाल वर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में भारी बारिश से आई बाढ़ के चलते रेलवे का चक्की पुल शनिवार को बह गया है। कांगड़ा के ADM रोहित राठौर ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि पुल में दरारें आने के कारण 1.5 हफ्ता पहले रेल सेवा बंद कर दी गई थी। नदी का जलस्तर अभी कम नहीं हुआ है। बिहार पंचायत के डोल गदियाड़ा गांव में बैजनाथ सरकार घाट सड़क भी बह गई है। कांगड़ा जिले में भूस्खलन से बगली स्कूल भवन क्षतिग्रस्त हो गया है। राजधानी शिमला में RTO ऑफिस के पास भूस्खलन
होने से सड़क का अधिकतर हिस्सा धंस गया है, जिससे यातायात व्यवस्था काफ़ी प्रभावित हो रही है। यातायात एक तरफा चलाया हुआ है। यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिमला यातायात पुलिस ने सहयोग की अपील की है। शिमला यातायात पुलिस आप सभी से अपील भी करती है कि आप उपरोक्त स्थान से गुजरते हुए बिल्कुल सावधानी पूर्वक ही इस स्थान को पार करें। वहीं ठिगोग में पेट्रोल पंप पर चट्टान गिर गई है। फागू सड़क पर वाहन पर चट्टान गिरी और गुम्मा से शहर के लिए पानी की सप्लाई ठप हो गई है। उधर कांगड़ा जिला में आज स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। लगातार बारिश को देखते हुए पूरे कुल्लू जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों समेत सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने दिया है। उधर उत्तराखंड के कई जिलों में तड़के हुई बारिश भारी तबाही लेकर आई। देहरादून के पास माल देवता, सरखेत, टिहरी और यमकेश्वर इलाके में बादल फटने से भारी तबाही मची है। जिलाधिकारी सोनिका के मुताबिक आपदा में 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 3 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कीर्तिनगर क्षेत्र में सुबह 7 बजे ग्राम कोठार में 14-15 कमरों का आवासीय भवन भूस्खलन होने से मलबे में दब गया है, जिससे 80 वर्षीय बचनी देवी दब गई हैं। आपदा में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंच गई है। आपदा में लापता लोगों की खोजबीन को लेकर एनडीआरएफ और एसटीएफ के लगातार अभियान चला रहे हैं। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। बादल फटने के कारण एवं कुआ नाला में अत्यधिक पानी आने से ग्राम सरखेत में कुछ मकानों में पानी घुस आया। वहीं शहर के टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद तमसा नदी उफान पर है। मंदिर के भीतर पानी घुस गया है। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी दिगंबर भरत गिरी ने कहा कि हम प्रार्थना करते हैं कि कोई जान माल का नुकसान न हो। नदी पर एक पुल था जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। भारी बारिश से सोंग, जाखन और सुसवा नदी पूरे उफान पर आ गई है। नदी किनारे रहने वालों को दूसरे स्थान पर भेजने के लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है। राजीव नगर, केशवपुरी, सांग नदी से नदी का पानी आबादी तक पहुंच रहा है। हालांकि अभी कोई नुकसान की सूचना नहीं मिली है। सुसवा नदी के तेज बहाव से भूमि का कटाव भी हो रहा है। यमुनोत्री धाम सहित यमुना घाटी में रात भर बारिश के चलते यमुनोत्री हाईवे, धरासू बैंड सहित जगह जगह मलबा बोल्डर आने से बंद हो गया है। लगातार बारिश के कारण हाईवे खोलने में दिक्कत हो रही है। रात भर बारिश के कारण यमुना नदी के साथ ही सहायक नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बड़कोट, बनाल, ठकराल पट्टी के करीब 45 गांव की लाइफलाइन बड़कोट तिलाड़ी सड़क धंसने से आवाजाही बाधित हो गई है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 3 धारा के पास भी बड़ा पत्थर आने से बंद हो गया है। इसके अतिरिक्त बचेली खाल, रोली धार और 2 जगह तोता घाटी पर मार्ग बंद हैं। नरेंद्र नगर के समीप भी ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे यातायात के लिए बाधित हो गया है। चट्टान से हुए भूस्खलन से हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं। वहीं यूपी के प्रयागराज में भी गंगा यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी की वजह से तट के किनारे बसे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सड़कें डूब जाने से उनका संपर्क टूट गया है। वहीं शहरी क्षेत्र के कछारी इलाके में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जलस्तर में बढ़ोतरी जारी रही तो शनिवार तक इन बस्तियों में पानी घुसने का अंदेशा बन गया है। वहीं भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में भी गंगा नदी रौद्र रूप दिखा रही है। हालत ये हो गई है कि गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर से 1 मीटर नीचे बह रहा है। जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण वरुणा में पलट प्रवाह शुरू हो गया है। बाढ़ की आशंका वरुणा पार इलाकों में शुक्रवार को लोग पलायन करते दिखे। इधर सौदाह में परेशानियां शुरू हो गई हैं। हरिश्चंद्र घाट पर जहां गलियों में सौदाह हो रहा है, वहीं मणिकर्णिका घाट पर छतों पर सौदाह किया जा रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए क्रूज संचालन पर
21 अगस्त तक रोक लगा दी गई है। 22 अगस्त को जल स्तर और स्थिति का अध्ययन करने के बाद संचालन पर फैसला किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज़।